नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। मैं मिस्टर टी.आर. नायक आप सभी का नायक आईएएस एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, कल तक हम लोगों ने है जो कि संत व संप्रदाय के अंदर कहां तक पढ़ लिया था, यानी हम कह सकते हैं कल जो दादू दयाल जी का है, जो कि कौन सा संप्रदाय हम दादू दयाल जी का जो संप्रदाय था, दादू संप्रदाय, उसमें उनका जो शिष्य था जिसका यानी रज्जब जी के बारे में है जो कि हम लोगों ने कल अंतिम बात की थी रज्जब जी के बारे में। और उससे आगे है जो कि पढ़ते हैं संत सूरदास जी, ये भी है जो कि हम कह सकते हैं दादू दयाल के है जो कि शिष्य रहे हैं। कितने शिष्य थे उनके? अगर हम बात करें तो दादू दयाल जी के है जो कि 152 शिष्य थे। कितने शिष्य थे? 152 शिष्य थे, जिनमें से 52 जो शिष्य थे वह दादू पंथ के क्या कहलाते हैं? 52 स्तंभ कहलाते हैं। तो अब आप हेडिंग लगाएं, हेडिंग लगे सुंदरदास जी। जो भी अब उसके बारे में अगर बात करें तो सुंदरदास जी अगर हम बात करें तो दादू संप्रदाय आगे जाकर के है जो कि 5 भागों में बंट गया था। कितने भागों में? जिसमें आपका खालसा पंथ है, नागा पंथ है, विरक्त पंथ है और आपके है जो कि खाकी पंथ है, एक उत्तरादि पंथ। इन 5 शाखाओं के अंदर है जो कि बंट जाता है, इन 5 शाखाओं के अंदर बंट जाता है, जिसमें जो नागा शाखा है उसके प्रवर्तक कौन थे? सुंदरदास जी। तो उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं, जिनका जन्म की अगर हम बात करें, जीवन काल की बात करें तो जीवन काल 1596 से 1689 है जो कि कहलाता है, और जन्म होता है इनका गोठीलाव दोसा के अंदर। पीठ और मृत्यु स्थल दोनों है जो कि सांगानेर कहलाता है। और इनके जो गुरु कौन रहे? क्योंकि ये दादू दयाल के है जो कि शिष्य थे, तो गुरु कौन हो गए? दादू दयाल जी हो गए। प्रवर्तक किस शाखा के थे? नागा शाखा के। जो दादू संप्रदाय है वो 5 शाखा में है जो कि बंट गया था, जिसमें 5 शाखा कौन सी थी? खालसा शाखा, नाग हम बात कर सकते हैं, नागा शाखा, उत्तरादय शाखा, जो कि वहाँ से नरेना छोड़ करके है जो कि उत्तरी भारत के अंदर आ गए थे, यानी कहाँ? हिसार हरियाणा में आके रहने वाले जो साधुओं की शाखा क्या कहलाई? उत्तरादय शाखा कहलाई। और एक जो खाकी शाखा, जिसमें जो जटायु धारण भस्म लगा के और जो जटा धारण करके जो साधुओं की शाखा है वो किस में आती है? खाका शाखा कहलाती है, और खाकी शाखा। उसके बाद में अगर हम बात करें तो एक और कौन सी रह गई थी? तो नागा शाखा के बारे में अगर हम बात करें, इसके प्रवर्तक कौन थे? सुंदरदास जी। और एक थी विरक्त शाखा ना, विरक्त शाखा या फिर विहंग कह सकते हैं। विरक्त शाखा यानी घूमने फिरने वाले साधुओं की शाखा। तो लिखिए संत सुंदरदास जी, हेडिंग लगाए संत सुंदरदास जी। संत सुंदरदास जी, ठीक है। अब जीवन काल की, इनके जीवन काल की अगर बात करें तो क्या होगा? 1596 से 1689, ठीक है। 1596 से 1689 ईस्वी है जो कि इनका जीवन काल रहेगा। जन्म कहां पे होता है? गोठेलाऊ दोसा के अंदर। जन्म गोठेलाऊ गोठेलाऊ कहां पे पड़ता है? दोसा। गुरु की बात करें तो गुरु कौन थे इनके? गुरु थे इनके दादू दयाल जी। दादू दयाल जी इनके गुरु थे, ठीक है। और किस शाखा के प्रवर्तक थे? नागा शाखा के। ये इसे लिखो, ये नागा शाखा के प्रवर्तक थे। ये नागा शाखा के प्रवर्तक थे, ठीक है। तो ये बातें याद रखनी। और इनके अगर हम बात कर सकते हैं, इन पे एक जो डाक टिकट भी जारी हुई थी 2 रुपए की 1997 में। तो ये बात आपको जो कि याद रखनी है। और इनका जो जन्म व पीठ है जो कि क्या कहाँ कहलाती है? सांगानेर कहलाती है। 1997 में है जो कि इन पे 2 रुपए की डाक टिकट भी जारी हुई थी। लिखिए
जन्म व पीठ, मृत्यु व पीठ लिखो, मृत्यु व पीठ कहाँ कहलाती है? सांगानेर, मृत्यु व पीठ सांगानेर। और गुरु कौन थे इनके? दादू दयाल जी। और लिखो इन पर 1997 में 2 रुपये पर 2 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ, 2 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ। डाक टिकट जारी हुआ, ठीक है। तो ये बातें इसके अंदर आपको केवल ये बात रखनी है यादें। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो इनका जो उपनाम है, जो कि इसको दूसरा शंकराचार्य भी इनको है जो कि कहा जाता है। एक तो थे आपके आदि गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने दक्षिणी भारत में है जो कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी, या फिर हम कह सकते हैं प्रारंभ किया था। और दूसरा शंकराचार्य है जो कि इनको कहा जाता है, या फिर हिंदी साहित्य का शंकराचार्य भी इनको कहा जाता है। कि इनको कहा जाता है? सुंदरदास जी को। और उसके बाद हम बात करें तो इन्होंने कुल 42 जो ग्रंथ की रचना की थी। किस शैली में? पिंगल शैली में इन्होंने कुल 42 शैलों हम कह सकते हैं ग्रंथों के है जो कि रचना किए थे, जिनमें कुछ का अगर नाम की बात करें, जैसे कि सुंदर सार है, सुंदर ग्रंथावली है, सुंदर विलास है, ज्ञान सागर है, ज्ञान सर्वैया है। तो इनके बारे में भी बात हम करेंगे। तो एक बार लिखिए चलिए इनके उपनाम के बारे में। तो इनको है जो कि दूसरा शंकराचार्य व हिंदी साहित्य का शंकराचार्य। उपनाम लिखे, उपनाम दूसरा शंकराचार्य, दूसरा शंकराचार्य, और एक हिंदी साहित्य का शंकराचार्य, हिंदी साहित्य का शंकराचार्य। तो यहां से प्रश्न पूछ सकते हैं कि दूसरा शंकराचार्य या फिर हिंदी साहित्य का शंकराचार्य कौन कहलाता है? तो आपके हो जाएंगे सुंदरदास जी, ठीक है। और उसके बाद में हम बात कर सकते हैं जैसे कि इनके बारे में इन्होंने कुल 42 ग्रंथों की रचना की। कितने ग्रंथों की? इन्होंने कुल 42 ग्रंथों की रचना की, 42 ग्रंथों की रचना की रचना कोष्टक में लिखो पिंगल शैली, पिंगल शैली में की, जिनमें प्रमुख का अगर 5 का नाम याद करें तो क्या हो जाएगा? हम कह सकते हैं सुंदर सार है, सुंदर ग्रंथावली है, सुंदर सागर है, सुंदर विलास है, और ज्ञान सागर है, और हम कह सकते हैं ज्ञान सर्वैया। तो ये लिख लीजिए 5, जिनमें से प्रमुख ग्रंथ, ऐसे लिखो प्रमुख ग्रंथ या फिर मुख्य ग्रंथ लिख दो। तो इनमें से है जो कि मुख्य ग्रंथ, मुख्य ग्रंथ, इनमें से मुख्य ग्रंथ एक नंबर लिखो सुंदर सार, सुंदर ग्रंथावली, तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं सुंदर सार हो गया, सुंदर ग्रंथावली है, और उनका है जो कि ज्ञान सागर है, ज्ञान सर्वैया है, और सुंदर विलास है। तो लिख लीजिए, चलिए लिख लेते हैं पूरा। तो 3 तो हो जाएंगे सुंदर पे, सुंदर विलास, और 2 हो जाएंगे आपके ज्ञान पे। तो क्या होंगे? ज्ञान सागर, ज्ञान सर्वैया।
ठीक, तो ये 5 है जो कि इनके ग्रंथ है। तो लिखिए सुंदर सार, सुंदर ग्रंथावली, सुंदर विलास, ज्ञान सागर, ज्ञान सर्वैया। तो 3 तो हो जाएंगे सुंदर नाम से, तो याद बस केवल इतना रखना है, सार, ग्रंथावली, विलास, और इसमें सागर व सर्वैया क्या है, यानी इनके उपनाम की बात करें तो दूसरा शंकराचार्य इनको कहा जाता है। और उसके बाद में बात कर सकते हैं हिंदी साहित्य का शंकराचार्य इन्हें कहा जाता है। और उसके बाद में बात करें तो इनमें इन्होंने जो कि पिंगल शैली के अंदर कुल 42 ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें से अगर 5 जो मुख्य ग्रंथ है उनकी अगर बात करें तो सुंदर सार है, सुंदर विलास है, सुंदर ग्रंथावली है, और ज्ञान सागर है, ज्ञान सर्वैया है। तो लिख लीजिए एक बार, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कल मैंने है जो कि आगे ऐसे ही बढ़ा तो कि कई बच्चों का कमेंट्स था कि सर आप एक बार अगर जितना लिखा देते हैं तो उसको है जो कि हम नोट कर ले ताकि थोड़ा साइड में हो जाए ना। तो चलिए उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिए फटाफट से, या फिर है जो कि अपने मोबाइल में देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेने का कष्ट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं सुंदर दास जी के बारे में, इतना कुछ है जो कि आपको याद रखना है। उसके बाद में पढ़ते हैं चरणदासी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? चरणदासी संप्रदाय। तो इसके बारे में बात कर सकते हैं, इनका जो प्रवर्तक है चरणदास जी। कौन थे? चरणदास जी, जिनका जीवन काल की बात करें तो 1703 से 1782 ईस्वी में है जो कि इनका जीवन काल माना जाता है। और उसके बाद में अगर बात करें तो पिता का नाम है जो कि मुरलीधर था, और इनका जो जन्म है वो हुआ था डेहरा अलवर के अंदर। कहाँ पे हुआ था? डेहरा अलवर के अंदर। और माता के नाम का अगर बात करें तो माता का नाम था कुंजी देवी। बचपन में इनको है जो कि रणजीत नाम से जो कि बुलाते थे। किनको? चरणदास जी को है जो कि बचपन में रणजीत कहा जाता था। और इनके भी कई सारे जो ग्रंथ है उनके बारे में अगर हम बात करें तो जैसे कि ब्रह्म ज्ञान सागर है, और ब्रह्मचरित है, और भक्ति सागर है, और एक है ज्ञान सौरोदय, वो तो था ज्ञान सर्वैया। किसका था? सुंदरदास जी का। और इनका जो ग्रंथ है वो है ज्ञान सौरोदय। तो चलिए बात करते हैं, हेडिंग लगे चरणदासी संप्रदाय। चरणदासी संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय। प्रवर्तक कौन है? ये बराबर में लिख लो, प्रवर्तक। प्रवर्तक की अगर बात करें तो इनका जो जन्म है, प्रवर्तक चरणदास जी लिखो, चरणदास जी। जन्म कब हुआ था इनका? 1703 से 1782 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये इनका जीवन काल कहलाता है 1703 से 1782 ईस्वी। और इनका जन्म है जो कि कहां पे होता है? डेरा अलवर के अंदर है, जो कि मुरलीधर के घर होता है। लिखिए जन्म, कब हुआ था? 1703 में, डेहरा अलवर में। अलवर। पिता का नाम, पिता कौन थे? मुरलीधर जी, मुरलीधर। माता का नाम क्या था? कुंजी देवी। माता कौन थी? कुंजी देवी, ठीक है। और उसके बाद में अगर बात करें तो इनका जो ग्रंथ था, या फिर हम बात कर सकते हैं इनका जो वास्तविक नाम या फिर बचपन का जो नाम था वो था रणजीत नाम था। क्या नाम था? रणजीत इनका है जो कि बचपन का नाम था। और इनके जो ग्रंथों की अगर बात करें तो 4 ग्रंथों का यहाँ पे जिक्र किया गया है, यानी हम बात कर सकते हैं। और इनके जो गुरु थे वो कौन थे? शुक्रदेव, या फिर जिनको सुकनदेव भी कहा जाता है। और इनकी पीठ है जो कि दिल्ली के अंदर है। तो राजस्थान के एकमात्र ऐसे संत जो कहलाते हैं जिनकी पीठ राजस्थान में न होकर राजस्थान से बाहर है। कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर। तो ये बात आपको याद में रखना है कि राजस्थान के ऐसे कौन से जो हम कह सकते हैं संत है जिनकी पीठ राजस्थान से बाहर है। कौन है? चरणदास जी, ठीक।
और एक ही हमने बात की थी कल के सेशन में कि राजस्थान के ऐसे कौन संत है जो अकबर से मिले थे, यानी अकबर से मिलने वाले राजस्थान के एकमात्र संत कौन थे? दादू दयाल जी। तो इस हिसाब से है जो कि प्रश्न हमें देखने को मिल सकते हैं, तो आप थोड़ा इसको अच्छे से इम्पोर्टेंट मान के है जो कि याद में रखना है। और उसके बाद में बात कर सकते हैं इनके जो प्रमुख जो ग्रंथ है वो कौन से हो सकते हैं? ब्रह्म सागर, ब्रह्म ज्ञान सागर हो जाएगा, और ब्रह्मचरित है, और आपके है जो कि भक्ति सागर। तो चलिए उसके बाद में और ज्ञान सर्वोदय। गुरु की बात करें तो गुरु कौन है? शुक्रदेव, शुक्रदेव या सुकनदेव, या जिसको सुकनदेव भी कहा जाता है। पीठ की बात करें, पीठ कहां पे है? पीठ है इनकी दिल्ली में। पीठ कहां पे है? दिल्ली में। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इनके ग्रंथों पे। तो चलिए लिख लेते हैं, हेडिंग लगाए इनके मुख्य ग्रंथ। तो मुख्य ग्रंथ कौन से हो जाएंगे आपके? ब्रह्म ज्ञान सागर है, ब्रह्मचरित है, भक्ति सागर है, प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है, लिखिए ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित, ज्ञान सर्वोदय, ज्ञान सौरोदय। तो इसके अंदर केवल आपको चार ही हम कह सकते हैं, चार ग्रंथ याद रखने हैं। ब्रह्म ज्ञान सागर है, ब्रह्मचरित है, और ज्ञान सौरोदय है, और आपके भक्ति सागर। ये चार ही है जो कि इसके अंदर याद रखने हैं। ठीक है, भक्ति सागर। तो ये इनके है जो कि चरणदास जी के मुख्य चार ग्रंथ हो जाते हैं। और उसके बाद में है जो कि हम बात कर सकते हैं इनके द्वारा, यानी चरणदास जी जो कि कुछ समय कहाँ पे रहे थे? जयपुर में भी रहे थे। तो शासक कौन थे? जयपुर शासक थे प्रताप सिंह। उनको है जो कि संरक्षण प्रदान करते हैं, यानी प्रताप सिंह के द्वारा चरणदास जी को है जो कि संरक्षण प्रदान किया गया। और इनके है जो कि चरणदास जी के वो क्या हो जाते हैं? अनुयायी बन जाते हैं। कौन बन जाते हैं? प्रताप सिंह, जयपुर शासक प्रताप सिंह है जो कि इनके क्या बन जाते हैं? अनुयायी बन जाते हैं। और एक चीज और लिख लीजिए, इनका बचपन का नाम, बचपन नाम क्या था? रणजीत सिंह, रणजीत। बचपन का नाम क्या था? रणजीत नाम था। तो लिख लीजिए इतना। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। पीठ लिख लीजिए शुकनदेव, शुक्रदेव, शुक्रदेव। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिए चरणदास जी कुछ समय जयपुर में भी रहे थे, जयपुर में भी रहे थे, जयपुर में भी रहे थे। जयपुर शासक प्रताप सिंह, किसकी बात कर रहे हैं? जयपुर शासक प्रताप सिंह इनको संरक्षण प्रदान कराता है। प्रताप सिंह इनको संरक्षण प्रदान करता है। प्रदान करता है और इनका अनुयायी बन जाता है। प्रदान करता है और इनका अनुयायी बन जाता है। अनुयायी बन जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है कि चरणदास जी है जो कि कुछ समय जयपुर में भी रहे थे। और जयपुर में क्या करते हैं? जो जयपुर का शासक था उस समय, हम बात कर सकते हैं, शासक था प्रताप सिंह।
तो प्रताप सिंह इनको संरक्षण प्रदान करते हैं और इनका है जो कि अनुयायी बन जाता है। एक बार मैं देख लेता हूं कि आवाज़ आप सभी तक अच्छे से आ रही है। ओके, बिल्कुल अच्छे से आ रही है आवाज़। और उसके बाद में बात कर सकते हैं कि इन्होंने है जो कि अपना जो अंतिम समय है वो कहाँ पे गुजारा था। इन्होंने अपना अंतिम समय है जो कि दिल्ली में गुजारा था। कहाँ बिताया था? दिल्ली में। वहीं पे इनकी जो फीट है। और भारत में जो एक आक्रमण हुआ था, नादिर शाह का आक्रमण। किसका? नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ था उसकी इन्होंने है जो कि भविष्यवाणी की थी, यानी पहले इन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे आक्रमण होने वाला है। फिर हम बात कर सकते हैं इस संप्रदाय की जो मुख्य रूप से जो विशेषता क्या है। इस संप्रदाय के अंदर जो एक तो 42 नियमों की पालना की जाती है और इस संप्रदाय के जो लोग हैं पीले वस्त्र पहनते हैं। किस प्रकार के, किस रंग के वस्त्र पहनते हैं? पीले वस्त्र पहनते हैं। और ये संप्रदाय है जो कि निर्गुण संप्रदाय, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति इन दोनों का है जो कि क्या माना जाता है? एक मिश्रण माना जाता है। एक हम बात कर सकते हैं निर्गुण व सगुण इन दोनों का मिश्रण ये संप्रदाय माना जाता है, चरणदासी संप्रदाय। फिर अगर बात करें क्यों माना जाता है, क्योंकि निर्गुण होते हुए इनमें है जो कि कृष्ण की लीलाओं का है जो कि विशेष महत्व दिया गया है, इसलिए इनको है जो कि निर्गुण व सगुण संप्रदाय का, सगुण भक्ति का है जो कि क्या माना जाता है कि मिश्रण संप्रदाय माना जाता है। और ये मैंने अभी बात की थी कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा संप्रदाय है जिसकी पीठ राजस्थान में से बाहर है। राजस्थान से बाहर कहाँ पे है? दिल्ली में, क्योंकि इन्होंने अपना अंतिम समय है जो कि दिल्ली में बिताया, तो दिल्ली में है जो कि पीठ बनी हुई है। और उसके बाद में हम बात कर सकते हैं इनका मेला कब बढ़ता है। तो बसंत पंचमी के दिन, यानी माघ शुक्ल पंचमी के दिन दो जगह हम कह सकते हैं। एक तो दिल्ली जहाँ पे इनकी पीठ है, इन्होंने अंतिम समय गुजारा था, वहाँ पे मेला बढ़ता है। और एक डेहरा जहाँ पे जन्म हुआ था अलवर, वहाँ पे भी इनका बात कर सकते हैं बसंत पंचमी यानी माघ शुक्ल पंचमी के दिन है जो कि मेला बढ़ता है। फिर हम बात कर सकते हैं ये जो संप्रदाय है वो दो भागों में बंट गया था, नहीं सॉरी, हाँ, तो दो इसके जो बात कर सकते हैं इस संप्रदाय के जो साधु है वो दो प्रकार के होते। एक तो थे घरबारी, एक होते हैं विरंग या फिर हम कहते हैं विरक्त। जो अभी पहले हम लोगों ने दादू संप्रदाय के अंदर जो पढ़ा था, विरक्त शाखा के अंदर वो साधु आते हैं जो क्या करते हैं, घूमने फिरने वाले साधु। तो इसके अंदर दो भागों में इस संप्रदाय के साधुओं को दो भागों में बांटा। एक तो घरबारी जो हम कह सकते हैं घर गृहस्थी वाले, ठीक है, जो शादी करते हैं तो वो घर गृहस्थी में हो जाते हैं, तो शादी जो करने वाले वो घरबारी साधु कहलाते हैं, ठीक है। और वो मानते हैं इस संप्रदाय को, इसके अनुयायी होते हैं, तो कोई वो नहीं है ना। तो दो भागों में जो कि बांटा गया है, इसको अलग अलग विभाजित किया गया है। दूसरा है विहंग कह दो या फिर विरक्त, जिसको विरक्त जीवन जीने वाला घूमने फिरने वाला साधु है जो कि किसके अंदर आ जाता है, या फिर विरक्त जीवन जीने वाला जो शादी नहीं करता है वो किसके अंदर आ जाता है, विरक्त। यानी इसमें दो भागों में इसको बांटा गया है। इस संप्रदाय के अंदर बात करें तो दो प्रकार में इसकी भक्ति परंपरा प्रचलित है। अब दो प्रकार की भक्ति परंपरा कैसे होगी, तो एक तो होगी आपके नांद कुल, एक होगी बिंदु कुल परंपरा। अब इनके बारे में अगर परिभाषा जाने तो एक तो है बिंदु कुल परंपरा। तो बिंदु कुल परंपरा वो होती है जिसमें घरबारी साधु, जिसमें जो शादी किए हुए साधु होते हैं, तो ये परंपरा उसके अंदर है जो कि आती है। हम कह सकते हैं बिंदु कुल परंपरा घरबारी साधु से संबंधित परंपरा मानी जाती है, जिसमें ये परंपरा है जो कि किससे किसकी तरफ चलती है, पिता से पुत्र की तरफ चलती है, ठीक है। और दूसरा जो है हम कह सकते हैं नांद कुल परंपरा, ये विरक्त जीवन जीने वाले, विहंग जीवन जीने वाले, जो शादी नहीं करने वाले साधुओं की शाखा या फिर हम कह सकते हैं उनकी परंपरा है, जिसमें गुरु से शिष्य की तरफ है जो कि ये चलता है। ये परंपरा गुरु से शिष्य की तरफ चलती है। तो ये बातें हैं जो कि इनके अंदर याद रखनी है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो इनमें एक ये लिखिए आप फटाफट से कि भाई हम कह सकते हैं इन्होंने है जो कि चरणदास जी ने अंतिम समय कहाँ गुजारा था, दिल्ली में गुजारा था। और वहाँ पे हम कह सकते हैं इन्होंने दिल्ली में रहते हुए भारत में हुए नादिर शाह के आक्रमण का है जो कि भविष्यवाणी की थी। तो लिखिए एक लाइन, चरणदास जी ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था, दिल्ली में। अंतिम समय दिल्ली में बिताया। वहां
रहते हुए भारत में हुए नादिर शाह के आक्रमण। किसका आक्रमण? नादिर शाह। नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी, कि भविष्यवाणी इन्होंने की थी। भविष्यवाणी की थी। ठीक है। और लिखिए, राजस्थान के एकमात्र संत जिनकी पीठ राजस्थान में न होकर के, ऐसे लिखिए, राजस्थान से बाहर है। राजस्थान के एकमात्र संत जिनकी पीठ राजस्थान से बाहर है। राजस्थान से बाहर है। कहाँ पे है? दिल्ली में। तो ये भी याद रखना है, लिख लीजिए। समझ में आ रहा है अच्छे से? उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, इनसे संप्रदाय की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो भी हम लोग है जो कि पढ़ लेते हैं। और ये संप्रदाय का जो मेला, प्रमुख जो मेला है वो कब बढ़ता है, कहाँ बढ़ता है, तो एक बार इतना लिखिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब लिखते हैं इस संप्रदाय की प्रमुख विशेषताएं। इससे संप्रदाय की प्रमुख विशेषताएं। लिखिए, इसमें 42 नियमों की पालना। कितने नियमों की? 42 नियमों की पालना। और इस संप्रदाय के जो साधु है या फिर इसके अनुयायी है वो पीले वस्त्र पहनते हैं। पीले वस्त्र पहनते हैं। ये संप्रदाय निर्गुण व सगुण दोनों का मिश्रण माना जाता है। दोनों का मिश्रण माना जाता है, क्यों माना जाता है? क्योंकि निर्गुण होते हुए, क्योंकि इसमें निर्गुण होते हुए कृष्ण लीलाओं का क्या किया जाता है? होते हुए कृष्ण लीलाओं के बारे में अगर हम बात करें, यानी ये एक इसमें निर्गुण व सगुण दोनों के गुण है जो कि देखने को मिलते हैं, इसलिए है जो कि इसको क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं इसको मिश्रण दोनों का, इन दोनों भक्तिधाराओं का है जो कि मिश्रण माना जाता है। ठीक है, तो लिख लीजिए कि ये संप्रदाय निर्गुण व सगुण दोनों का मिश्रण माना जाता है, क्योंकि इस पे है जो कि जो कृष्ण लीलाओं पे है जो कि क्या किया जाता है,
विशेष महत्व दिया जाता है। कृष्ण लीलाओं पर विशेष महत्व दिया जाता है। पूरा लिख लीजिए, विशेष महत्व दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद में आगे पढ़ते हैं। ये संप्रदाय है जो कि इसके बारे में, जो मेला कब बढ़ता है वो आपके दिल्ली में भी पीठ पे बढ़ता है, दिल्ली पीठ में, और डेहरा में बढ़ता है। बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी के दिन है जो कि इस संप्रदाय का मेला बढ़ता है। मेला लिखे, मेला बसंत पंचमी, कोष्टक में लिखो माघ शुक्ल पंचमी। बसंत पंचमी कब आती है? माघ शुक्ल पंचमी को, माघ शुक्ल पंचमी। कहां पे बढ़ता है मेला? एक तो बढ़ता है दिल्ली व डेहरा अलवर, इन दोनों जगह, दिल्ली व डेहरा अलवर में मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है? माघ शुक्ल पंचमी के दिन। कब बढ़ता है? माघ शुक्ल पंचमी को। और अब हम बात कर लेते हैं इस संप्रदाय के बारे में है जो कि कितने, हम कह सकते हैं कितने नियमों की पालना की जाती है। पीले वस्त्र पहनते हैं और 42 नियमों की पालना की जाती है। और इसमें जो इस संप्रदाय को जो साधु है, इस संप्रदाय के जो साधु है उनको दो भागों में बांटा है। एक तो घरबारी और एक विरंग जीवन जीने वाले, या फिर विरक्त हम कह सकते हैं। तो ये लिखिए, इस संप्रदाय के साधुओं को दो भागों में बांटा है। इस संप्रदाय के साधुओं को दो भाग है। ठीक है, ऐसे मान लो। तो अब एक नंबर पे लिखते हैं हम, पहला कौन सा हो जाएगा? घरबारी। ठीक है, जो शादी करते हैं, जो शादी करते हैं, जो हो जाएंगे घरबारी। और दो नंबर पे लिखो निहंग या फिर विरक्त, जो बाहर घूमते हैं। ठीक है, शादी नहीं करने वाले, यहाँ पे इतना ही लिख दो, शादी नहीं करने वाले साधु। ठीक, तो ये इतना लिखो, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इस संप्रदाय में जो प्रमुख विशेषताओं के अंदर 42 नियमों की पालना की जाती है या नहीं, और पीले वस्त्र धारण करते हैं। इसके संप्रदाय के जो अनुयायी है पीले वस्त्र धारण करते हैं, और निर्गुण व सगुण दोनों का मिश्रण माना जाता है, क्योंकि निर्गुण होते हुए कृष्ण लीलाओं पे है जो कि प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाता है। और बसंत पंचमी यानी माघ पंचमी के दिन है जो कि इस संप्रदाय का हम कह सकते हैं दो जगह मेला बढ़ता है, डेरा अलवर के अंदर, और जो इनकी प्रमुख पीठ या फिर हम कह सकते हैं जो प्रधान पीठ है कहाँ पे? दिल्ली के अंदर है जो कि मेला बढ़ता है। और इस संप्रदाय के जो साधु है उनको दो भागों में अगर बांटा है, दो प्रकार के साधु होते हैं। इसमें दो प्रकार के साधु होते हैं। कौन कौन से? एक तो घरबारी, एक निहंग। निहंग के अंदर शादी नहीं करने वाले, और विरक्त जीवन जीने वाले, ऐसे भी लिख सकते हैं विरक्त जीवन, विरक्त जीवन जीने वाले। ठीक है, यानी घूमने फिरने वाले साधु है जो कि क्या कहलाते हैं? विरक्त जीवन जीने वाले साधु कहलाते हैं। फिर हम बात कर सकते हैं संप्रदाय में दो प्रकार की भक्ति परंपराएं। भक्ति परंपराएं कितने प्रकार की है? दो प्रकार के। चलिए उनके बारे में लिखते हैं, उससे पहले ये आप लिख ले, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। फटाफट से लिखने की कोशिश करें, उसके बाद में आगे पढ़ते हैं। कितना लिख लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लगाओ, इस संप्रदाय की भक्ति परंपरा। इस संप्रदाय की दो प्रकार की भक्ति परंपराएं हैं। कौन कौन सी है उनके बारे में बात कर लेते हैं। इस संप्रदाय में दो प्रकार की, ऐसे लिखो, इस संप्रदाय में
दो प्रकार की भक्ति परंपराएं प्रचलित है। दो प्रकार की भक्ति परंपरा प्रचलित है, प्रचलित है। ठीक है, तो लिखिए फटाफट से, हेडिंग लगाए और उसमें लिखिए एक नंबर पे है जो कि बिंदुकुल परंपरा, एक लिखिए नांदकुल परंपरा। एक नंबर पे लिखे बिंदुकुल परंपरा, बिंदुकुल परंपरा, और एक लिखिए नांदकुल परंपरा। नांदकुल परंपरा, ठीक। अब हम बात कर सकते हैं कि जो बिंदुकुल परंपरा है इसके अंदर कौन आते हैं। बिंदुकुल परंपरा जिसमें वह साधु आते हैं जो क्या करते हैं, क्या करते हैं, बिंदुकुल के अंदर है जो कि वह साधु, यानी ये किस साधुओं की शाखा कहलाती है, यानी जो शादी करने वाले जो घरबारी होते हैं, घरबारी साधुओं की शाखा, जिसमें ये परंपरा है जो कि पिता से पुत्र की ओर चलती है। शादी हम कह सकते हैं घरबारी साधुओं से संबंधित शाखा, लिखिए घरबारी साधुओं से संबंधित शाखा, साधुओं से संबंधित शाखा, देते शाखा, या फिर हम बात कर सकते हैं, इतना लिखे कि घरबारी साधुओं से संबंधित परंपरा, परंपरा जो किससे किन की तरफ चलती है, जो पिता से पुत्र की तरफ चलती है, पिता से पुत्र की तरफ चलती है, पिता से पुत्र की ओर चलती है, ऐसे लिख सकते हैं, पिता से पुत्र की ओर चलती है। ठीक। अब बात कर सकते हैं कि बिंदुकुल परंपरा जिसमें घरबारी साधु, यानी जो साधु हम कह सकते हैं जो शादी करने वाले जो घरबारी साधु होते हैं, तो ये परंपरा है जो कि पिता से पुत्र की ओर चलती है। तो अब बात कर सकते हैं जो पुत्र है, फिर वो बड़ा होता है तो वो पिता बन जाता है, उनका पुत्र हो जाता है, उनका पुत्र है जो कि वो फिर से है जो कि वो पिता बन जाता है, उनका पुत्र हो जाता है। तो ये पिता से पुत्र की ओर चलने वाली जो शाखा या फिर परंपरा है जो कि मानी जाती है। और इसमें नांदकुल परंपरा की अगर बात करें तो ये वो साधु होते हैं जो विरक्त जीवन जीने वाले, जो क्या कर सकते हैं, निहंग जीवन यापन करने वाले, घूमने फिरने वाले जो साधु है, जो शादी नहीं करने वाले साधु है, तो ये इसके अंदर आ जाती है। तो आप लिख सकते हैं निहंग साधुओं से संबंधित परंपरा जिसमें है जो कि गुरु से शिष्य की तरफ चलती है। तो चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं। लिखिए निहंग साधुओं की शाखा, साधुओं की, या फिर ऐसे लिखे निहंग साधुओं की परंपरा, निहंग साधुओं की परंपरा जो किससे किसकी तरफ चलती है, जो गुरु से शिष्य की तरफ चलती है, गुरु से शिष्य की ओर चलती है और चलती है। क्योंकि इसमें वह साधु आते हैं जो शादी नहीं करते हैं, तो वो तो फिर गुरु से शिष्य की तरफ ही चलेंगे, पिता से पुत्र थोड़ी चलेंगे, गुरु से शिष्य। तो ये बातें आप याद रख सकते हो। मेन तो ये जो शब्द है जैसे निहंग है, विरक्त है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि निहंग और विरक्त मतलब वो साधु आते हैं जो शादी नहीं करते। तो फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा शिष्य, गुरु से शिष्य की ओर चलने वाली जो परंपरा है वो आपके नांदकुल परंपरा कहलाती है, घरबारी जिसमें पिता से पुत्र है ना। तो ये बातें आपको याद रखनी है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये दो इतना लिखे, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो कह सकते हैं चरणदासी संप्रदाय में जो चरणदास जी के प्रमुख जो शिष्य थे, दो हम बात कर सकते हैं। एक तो दयाबाई थी, एक थी आपके हम बात कर सकते हैं थी जिसका नाम था सहजोबाई। ठीक है, तो ये दो इनके शिष्य थी। इन दोनों का जन्म है जो कि डेरा अलवर में होता है। और फिर हम बात कर सकते हैं दयाबाई के दो ग्रंथ थे जिनका नाम था दयाबोध और एक था विनय मल्लिका।
ठीक है। और सहजोबाई की बात करें तो इनका भी जन्म डेहरा अलवर के अंदर हुआ था और इनके 3 ग्रंथ हैं। एक तो है सहज प्रकाश, एक है 7 वार निर्णय और एक है 16 तिथि निर्णय। तो ये भी हम पढ़ लेते हैं, इतना एक बार लिखिए, ये 2 लाइन है जो कि लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चरणदास जी के प्रमुख शिष्य, चरणदास जी के प्रमुख शिष्य या फिर शिष्या भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो 1 नंबर पे होगा दयाबाई, ठीक। एक होगी 2 नंबर पे सहजोबाई, सहजोबाई। अब हम लिखते हैं इनका जन्म कहां पे हुआ था। जन्म डेहरा अलवर, कहां पे हुआ था, डेरा अलवर के अंदर है जो कि इनका जन्म होता है। और उनके बाद में हम बात कर सकते हैं, यानी जो दयाबाई कौन थे, ये है जो कि चरणदास जी की क्या थी, शिष्या थी। दयाबोध और है जो कि विनय मल्लिका, इनके 2 ग्रंथ है, ग्रंथ है इनके विनय मल्लिका और दयाबोध, दयाबोध और विनय मल्लिका। तो ये 2 जो कि याद रखना है। और उसके बाद में इनके अंदर एक बात करें तो इनका भी जन्म कहां हुआ था, जन्म डेहरा अलवर, जहां पे चरणदास जी का जन्म हुआ था। कहां पे हुआ था चरणदास जी का जन्म। उसके बाद में बात करें तो इनके जो 3 ग्रंथ है कौन से हो जाएंगे, सहज प्रकाश है और 16 तिथि निर्णय है और 7 वार निर्णय है। तो इनके 3 ग्रंथ भी लिख लीजिए। ग्रंथ है सहज प्रकाश, सहज प्रकाश, 16 तिथि निर्णय, तिथि निर्णय और एक हो जाएगा 7 वार निर्णय। ये क्या होगा, 7 वार निर्णय, 7 वार निर्णय। ये 3 इनके ग्रंथ हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये चरणदासी संप्रदाय हमारा समाप्त हो जाता है। और दूसरा संप्रदाय हम पढ़ लेते हैं आगे, तेरापंथी संप्रदाय। तो उससे पहले एक बार थोड़ा सा देख लो, चरणदासी संप्रदाय या फिर चरणदास जी के जो कि 2 शिष्य थे, दयाबाई और सहजोबाई, दोनों का जन्म हम कह सकते हैं डेरा अलवर के अंदर होता है। और दयाबाई के जो 2 ग्रंथ है, दयाबोध व विनय मल्लिका, और इनके जो 3 ग्रंथ है, सहज प्रकाश है, प्रकाश है, ठीक है, सहज प्रकाश है। और क्या है, 7 वार निर्णय है। और उसके बाद में बात कर सकते हैं और कौन सा तीसरा, 7 वार निर्णय हो गया, 16 तिथि निर्णय, 16 तिथि निर्णय, ठीक है, लिख लिया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में अगर हम बात कर सकते हैं तो तेरापंथी संप्रदाय पढ़ते हैं। तेरापंथी संप्रदाय तो हम बात कर सकते हैं जैसे कि जैन शाखा के अंदर हम लोगों ने बात की थी, एक बार हेडिंग लिखे तेरापंथी संप्रदाय, तेरापंथी संप्रदाय। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो जो भिक्षु नाम आपने सुना होगा, प्रवर्तक थे उसके आचार्य भिक्षु, जिसको भीकम जी भी कहा जाता है। और हम बात कर सकते हैं उनका जीवन काल की, तो उनका जीवन है जो कि 1726 से 1803 तक उनका जीवन काल माना जाता है। ये शाखा जो कि श्वेतांबर शाखा से संबंधित है। जो हम लोगों ने बात की थी त्योहार जब पढ़ा था, उसमें जो जैन धर्म के अंदर हम बात कर सकते हैं 2 प्रकार की जो शाखा थी, एक श्वेतांबर थी, दूसरी थी दिगंबर शाखा। तो श्वेतांबर शाखा जिसमें पर्युषण पर्व जो मनाया जाता है, तो उस पर हम लोगों का अभी हम बात कर सकते हैं। तेरापंथी जो संप्रदाय है, इसका जो प्रवर्तक है आचार्य भिक्षु जी थे। श्वेतांबर शाखा वह शाखा होती है जिसके अंदर श्वेत वस्त्र है जो कि धारण करने वाले साधु या फिर हम कह सकते हैं संत।
अब हम बात करें तो जैन धर्म की जो श्वेतांबर शाखा से संबंधित ये शाखा मानी जाती है, और इनका जो जन्म है, किनका, आचार्य भिक्षु जी का जो जन्म है वो 1726 में कहाँ पे हुआ था, 1726 में पाली में है, जो कि कंटालिया नामक ग्राम है, जो कि पाली में हुआ था। और इनके गुरु का जो नाम था वो था रघुनाथ। 1760 ईस्वी में, 1760 ईस्वी में है, जो कि आचार्य भिक्षु जी क्या करते हैं, इनके 13 तो है जो कि साधु हम बात कर सकते हैं, भिक्षु जी 13 साधु और 13 अनुयायियों के साथ क्या करते हैं, केलवा राजसमंद में इस संप्रदाय की है जो कि स्थापना करते हैं। किस संप्रदाय की बात कर रहे हैं, तेरापंथी संप्रदाय की। और इनकी फिर मृत्यु है जो कि कब होती है, पाली में भी होती है, पाली में ही होती है। सिरियारी गांव पड़ता है, सिरियारी गांव पाली में है, जो कि इनकी मृत्यु हो जाती है। और सिरियारी पाली को है जो कि इस संप्रदाय का मुख्य तीर्थ स्थल है जो कि माना जाता है। और इन पे जो डाक टिकट भी जारी हुई थी 2004 में है, जो कि 5 रुपए की डाक टिकट जारी हुई थी। इन पे 2 रुपये हम कह सकते हैं संप्रदाय पे है, जो कि कह सकते हैं 2004 में 5 रुपये का डाक टिकट इस संप्रदाय पे है जो कि जारी हुआ था। फिर हम बात कर सकते हैं आपके इसी के है जो कि आगे जो हम कह सकते हैं, चलिए आगे पढ़ेंगे। तेरापंथी संप्रदाय के जो 9वें आचार्य है, आचार्य तुलसी जी, उनके बारे में बात करेंगे। जन्म है जो कि उनका लाडनू डीडवाना कुचामन के अंदर होता है। मृत्यु बीकानेर में है, जो कि गंग शहर बीकानेर के अंदर उनकी मृत्यु होती है। उनका एक अजीबोगरीब कथन था कि मैं पहले है जो कि पहले तो मानव हूँ, यानी सबसे पहले, या फिर यूँ कह सकते हैं मैं सब सर्वप्रथम मानव हूँ, फिर एक धार्मिक हूँ, उसके बाद मैं एक आचार्य हूँ। तो ये कथन किसका है, ये कथन आपको याद रखना है, आचार्य तुलसी का जन्म है, तुलसी का कथन है। और उसके बाद में हम कह सकते हैं ये तेरापंथी संप्रदाय के कौन से नंबर के, या फिर हम कह सकते हैं 9वें आचार्य थे। तो हेडिंग लगाइए तेरापंथी संप्रदाय, श्वेतांबर शाखा से संबंधित संप्रदाय। लिखिए किस शाखा से संबंधित संप्रदाय है, प्रवर्तक लिखिए आचार्य भिक्षु जी, या फिर भिकम जी भी कहा जाता है, आचार्य भिक्षु जी, भिक्षु जी या फिर भिकम जी। ठीक है, तो ये लिखो आचार्य भिक्षु जी या फिर भिकम जी भी उन्हें है जो कि कहा जाता है। जीवन काल की हम लोगों ने बात की थी, 1726 से 1803 इनका जीवन काल माना जाता है। 1726 से 1803 ये इनका जीवन काल माना जाता है ईस्वी सन। किस शाखा से संबंधित है ये तेरापंथी संप्रदाय, श्वेतांबर शाखा से संबंधित है, श्वेतांबर शाखा से संबंधित है। संबंधित है। जन्म कहाँ होता है इनका, आचार्य भिक्षु जी का जन्म कहाँ होता है, कंटालिया नामक गांव पड़ता है पाली में, कंटालिया पाली में इनका जन्म होता है। कंटालिया पाली में जन्म होता है। और हम बात कर सकते हैं 1760 ईस्वी में, कब, 1760 में, 1760 में 13 साधु व 13 इनके शिष्य थे, 13 साधु व 13 शिष्यों के साथ केलवा, शिष्यों के साथ केलवा राजसमंद, केलवा कहां पे है, केलवा राजसमंद, राजसमंद में इस संप्रदाय की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। केलवा राजसमंद में इस संप्रदाय की स्थापना करते हैं, संप्रदाय की स्थापना की। कहां पे की थी, केलवा राजसमंद में। तो इनके साथ में कौन कौन थे, 13 साधु व 13 शिष्यों के साथ में है जो कि केलवा राजसमंद में किसने की थी, आचार्य भिक्षु जी ने। किसने की थी, आचार्य भिक्षु जी ने। तो ये बात याद रखना। और इनके जो गुरु थे रघुनाथ जी, कौन थे, रघुनाथ जी है जो कि इनके गुरु कहलाते हैं। और इन पे 2004 पे है जो कि 4 में 5 रुपए का डाक टिकट भी है जो कि इन पे जारी हुआ था। तो ये बात आप याद रखना।
गुरु लिख दो। भिक्षु जी के गुरु रघुनाथ जी। रघुनाथ जी इनके गुरु हुई थे। और उसके बाद में हम बात कर सकते हैं जैसे कि संप्रदाय के अंदर, यानी इनका जो मृत्यु कब होता है आचार्य भिक्षु जी का है, जो कि मृत्यु कहाँ पे होता है, पाली के अंदर होता है। श्रीयारी गांव पड़ता है पाली के अंदर, वहां पे मृत्यु होता है। और ये इस संप्रदाय का जो कि मुख्य तीर्थ माना जाता है। मृत्यु कब होती है? 1803 में। कहां पे होती है? श्रीयारी गांव। मृत्यु श्रीयारी गांव पाली। श्रीयारी गांव कहां पे? पाली में। कब होता है? 1803 में। तो इस स्थल को यानी श्रीयारी पाली को श्रीयारी, चलो आगे लिख लेते हैं ना, दोबारा लिखो। मृत्यु भिक्षु जी की मृत्यु, भिक्षु की मृत्यु 1803 में कहां पे होती है? श्रीयारी गांव पाली। श्रीयारी गांव पाली में हुई। ठीक, इसको इस संप्रदाय का, इसी जैन संप्रदाय का, या फिर हम कह सकते हैं ये जो श्रीयारी गांव पाली है, ये इस संप्रदाय का मुख्य तीर्थ स्थल माना जाता है। ये इस संप्रदाय का मुख्य तीर्थ स्थल माना जाता है। मुख्य तीर्थ माना जाता है। ठीक है। 2004 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। 2004 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। ठीक है, तो ये याद रखना। 2004 में 5 रुपए का है जो कि डाक टिकट जारी हुआ था। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो इसके अंदर, इस संप्रदाय के अंदर ये बात याद रखनी। और इनके जो हम कह सकते हैं जो आचार्य हैं उनको अलग से हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आचार्य तुलसी है, तो हेडिंग लगे आचार्य तुलसी, जिनका जीवन काल है जो कि 1902 से 1997 ईस्वी है, जो कि माना जाता है जन्म लाडनू के अंदर हुआ था। हेडिंग लगाए आचार्य तुलसी। आचार्य तुलसी। ठीक, और इनका जन्म लाडनू डीडवाना कुचामन में हुआ था। डीडवाना कुचामन में हुआ था। ये हम बात कर सकते हैं इस संप्रदाय के 9वें, यानी जैन संप्रदाय के जो कि 9वें आचार्य हुए थे। इस संप्रदाय के 9वें आचार्य कौन थे? आचार्य तुलसी जी, जिनका जीवन काल की बात करें तो 1909 से 97 है, जो कि माना जाता है 1909 से 1997 माना जाता है। और मृत्यु चले लिखिए 1902 से 1997 इनका है, जो कि क्या माना जाता है? जीवन काल माना जाता है। और 1902 में इनका जन्म कहां पे हुआ था? लाडनू डीडवाना नागौर के अंदर होता है, डीडवाना कुचामन के अंदर इनका जन्म होता है। और बीकानेर में है जो कि इनकी मृत्यु होती है गंग शहर। मृत्यु कहां होती है? गंग शहर कहां पड़ता है? बीकानेर के अंदर। और ये इस संप्रदाय के, एक लाइन और लिखो, ये इस संप्रदाय के 9वें आचार्य थे। संप्रदाय के 9वें आचार्य। ठीक है। और 11वें आचार्य कौन है? 8वें, 9वें, 10वें, सभी के बारे में अभी हम बात
करने वाले हैं। तो ये बात याद रखना है। लाडनू डिडवाना कुचामन के अंदर है जो कि इनका जन्म होता है, और मृत्युगंग शहर बीकानेर के अंदर ये संप्रदाय के है जो कि 9वें आचार्य है। इनका जो जन्म काल या फिर जीवन काल की बात करें 1902 से 1997 काल आता है। और चलिए बात करते हैं आगे। इनका एक जो प्रमुख रूप से जो कथन था वो क्या था कि सर्वप्रथम मैं मानव हूं, उसके बाद में धार्मिक हूं, और उसके बाद में धर्म आचार्य हूं। तो लिखिए कथन, इनका कथन क्या था? सर्वप्रथम क्या हूं मैं? सर्वप्रथम मैं मानव हूं। सर्वप्रथम मैं सर्वप्रथम मानव हूं। सर्वप्रथम मानव हूं, मानव हूं। उसके बाद धार्मिक हूं, धार्मिक हूं, फिर आचार्य हूं, फिर एक धर्म आचार्य हूं, फिर एक धर्म आचार्य हूं। तो ये बात आपको याद रखनी है। किसका कथन है ये? आचार्य तुलसी का कथन माना जाता है कि सबसे पहले तो मैं एक मानव हूं, उसके बाद में धार्मिक हूं, उसके बाद में धर्म आचार्य हूं। तो ये कथन किसका है? तुलसी, आचार्य तुलसी का जन्म कह सकते हैं कथन माना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो आचार्य तुलसी के बारे में, तो 1949 में इन्होंने है जो कि एक सिद्धांत दिया था। कौन सा? अणुवर्त सिद्धांत भी इन्होंने दिया था। और 1975 में है जो कि यानी इनकी प्रेरणा से लाडनू डिडवाना में हम कह सकते हैं एक जैन विश्व भारती की स्थापना भी की थी। कब की गई? 1997 में। 1997 में है जो कि इनकी प्रेरणा से लाडनू हम कह सकते हैं जो पहले लागोर के अंदर आता था, नागौर के अंदर, और अब है जो कि हम बात कर सकते हैं डिडवाना कुचामन जिले के अंदर है जो कि माना जाता है। वहाँ पे इनके कहने पे या फिर हम कह सकते हैं इन्हीं के प्रेरणा से है जो कि वहाँ पे जैन विश्व भारती की स्थापना की गई थी। और 1998 में है जो कि 3 रुपए का डाक टिकट है जो कि इन पे भी जारी हुआ था। और इनके जो गुरु थे जिनका नाम था कालूगनी या फिर कालूराम भी जिनको कहते हैं, वो इस संप्रदाय के है जो कि 8वें आचार्य थे। तो लिखने की कोशिश करें। यहां तक लिख लिया क्या? वो आगे लिखते। तो लिखे 1949 में इन्होंने अणुवर्त का सिद्धांत दिया। अणुवर्त का सिद्धांत दिया। सिद्धांत दिया। और 1975 में है जो कि हम बात कर सकते हैं इन्हीं के प्रेरणा से 1975 में इन्हीं की प्रेरणा से लाडनू में जैन विश्व भारती की स्थापना की गई। जैन विश्व भारती की स्थापना की गई। जैन विश्व भारती की स्थापना की गई। तो ये बात याद रखें। और उसके बाद में हम बात कर सकते हैं 1998 के अंदर। कब? 1998 के अंदर है जो कि हम बात कर लेते हैं, यानी ये 1997 यानी ये लास्ट ही मान सकते हैं आप। 1998 में 1997 के बाद में 1998 पे है जो कि इनकी मृत्यु हो जाती है 97 में। और 98 में है जो कि इन पे 3 रुपए की डाक टिकट है जो कि जारी की गई है। तो ये एक बात ये भी याद रख लीजिए। उनके गुरु का नाम भी याद रखते हैं। चलो साथ लिख लेते हैं गुरु का नाम। गुरु कौन थे इनके? आचार्य कालूगनी। आचार्य कालूगनी, या जिनको कालूराम भी कहा जाता है। कालूराम भी कहा जाता है। और
ये हम बात कर सकते हैं इस संप्रदाय के जो कि 8वें आचार्य थे। ये इस संप्रदाय के कौन से नंबर के? 8वें आचार्य थे, और 9वें कौन थे? तुलसी जी। आचार्य तुलसी है जो कि 9वें आचार्य थे, और ये इस संप्रदाय के 8वें आचार्य थे। और एक चीज हम बात कर सकते हैं, लिखिए 1998 में 3 रुपए की डाक टिकट। यहां लिख लेते हैं 1998 में 3 रुपए की डाक टिकट जारी की गई। 3 रुपए की डाक टिकट, ठीक है, बाकी आप लिख लेना। तो लिख लीजिए इतना, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। फिर आगे थोड़ा और है वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद में सेशन को समाप्त करते हैं। लिख लीजिए इतना, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लिखो आचार्य महाप्रज्ञ। आचार्य महाप्रज्ञ जो इस संप्रदाय के 10वें आचार्य कहलाते हैं। कौन से नंबर के? 10वें आचार्य है जो कि कहलाते हैं। जीवन काल की अगर बात करें तो 1920 से 2010, 1920 से 2010 है जो कि माना जाता है। और चलिए बात कर लेते हैं। तो इनके बारे में अगर हम पढ़े तो ये तेरापंथी संप्रदाय के हैं जो कि 10वें आचार्य कहलाते हैं। 1920 से 2010 ईस्वी के अंदर है जो कि इनका जन्म काल माना जाता है। और इनका जन्म होता है झुंझुनू के अंदर, टंकौर गांव पड़ता है झुंझुनू में, वहां पे इनका जन्म होता है। और चूरू में इनकी मृत्यु होती है, सरदार शहर के अंदर, सरदार शहर चूरू में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनके भी है जो कि गुरु कौन थे? आचार्य कालूगनी। कौन थे? आचार्य कालूगनी इनके गुरु थे। और इनका एक सिद्धांत था, एक बात कर सकते हैं, यानी आचार्य महाप्रज्ञ अहिंसा यात्रा और परीक्षाध्याय, अहिंसा यात्रा और परीक्षाध्याय सिद्धांत के है जो कि ये प्रवर्तक भी माने जाते हैं। और जो अहिंसा यात्रा है वो कहाँ से प्रारंभ की गई थी? सुजानगढ़ चूरू से जो प्रारंभ हुई थी। और फिर हम बात कर सकते हैं, एक बात और भी है, नोट लगा के आपको लिखना है कि मुदित महाश्रमण वर्तमान में इस संप्रदाय के 11वें जो कि क्या कहलाते हैं? आचार्य है वर्तमान में। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए एक बार लिख लेते हैं इनके बारे में। तो इनका जन्म है जो कि टंकौर गांव झुंझुनू के अंदर होता है, और मृत्यु कहाँ होती है? सरदार शहर चूरू। जन्म टंकौर गांव, कहां पड़ता है? झुंझुनू में। टंकौर गांव झुंझुनू में हो जाती है, इनका जन्म होता है। और मृत्यु की बात करें कहां पे होती है? सरदार शहर। सरदार शहर कहां पड़ता है? चूरू में। सरदार शहर चूरू में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद हम बात करें तो लिखिए तेरापंथी संप्रदाय का, तेरापंथी संप्रदाय का, या फिर ऐसे लिखिए इस संप्रदाय का, तेरापंथी संप्रदाय का 10वें आचार्य, तेरापंथी संप्रदाय के 10वें आचार्य कहलाए, आचार्य कहलाए। ठीक, तो ये बात आप थोड़ी ध्यान में रखना। और उसके बाद में हम कह सकते हैं, आपकी बात करें तो इनको किस के प्रवर्तक माना जाता है, किस सिद्धांतों के प्रवर्तक माना जाता है? तो इनके है जो कि आचार्य महाप्रज्ञ को है जो कि, यानी अगर हम बात करें तो एक तो जो अहिंसा यात्रा थी, एक था परीक्षावादी जो सिद्धांत था, परीक्षाध्यक्ष, परीक्षाध्याय जो सिद्धांत था, उनके है जो कि प्रवर्तक इनको माना जाता है। इनको अहिंसा यात्रा, अहिंसा यात्रा और
परीक्षाध्याय सिद्धांत, परीक्षाध्याय सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये सिद्धांत का प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, तो ये बात मतलब हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट बात, जो 11वें आचार्य वर्तमान में कौन है, और इसके गुरु का नाम भी आप लिख सकते हैं। गुरु का नाम आचार्य कालूगनी। गुरु कौन है? आचार्य कालूगनी, जो इस संप्रदाय के कौन से आचार्य भी है? 8वें आचार्य। 8वें आचार्य। 9वें कौन है? तुलसी। और 10वें कौन हो गए? आचार्य महापर्गे। और 11वें की बात करें तो 11वें की अगर हम बात करें तो मुदित महाश्रमण, जो वर्तमान में इस संप्रदाय के 11वें आचार्य है। तो ये भी लिख लो एक बार। अहिंसा यात्रा सुजानगढ़, अहिंसा यात्रा प्रारंभ हम कह सकते हैं, या फिर अहिंसा यात्रा के बारे में अगर बात करें तो कहाँ पे हो जाएगी? सुजानगढ़ के अंदर है, जो कि अहिंसा यात्रा कहाँ से प्रारंभ की गई थी? अहिंसा यात्रा सुजानगढ़ चूरू से है, जो कि प्रारंभ की गई। सुजानगढ़ चूरू से प्रारंभ की गई, प्रारंभ की। तो ये बात याद रखनी है, और जो नोट लगा के लिखो, रेड पेन से लिख सकते हो, नोट लगा के लिखो। मुदित महाश्रमण वर्तमान में इस संप्रदाय के है, जो कि 11वें आचार्य है। मुदित महाश्रमण वर्तमान में इस संप्रदाय के 11वें आचार्य है, आचार्य है। ठीक है, तो नोट लगा के लिख दिया। एक लाइन लिखनी है, मुदित महाश्रमण वर्तमान में इस संप्रदाय के 11वें आचार्य हैं। कौन से है? कौन से नंबर के आचार्य है? 11वें नंबर के, या फिर 11वें आचार्य है, जो कि माने जाते हैं। और तो इतनी बातें आपको है जो कि इसके अंदर याद रखनी है। और उसके बाद में हम एक दो छोटे संप्रदाय, या फिर हम कह सकते हैं इसी संप्रदाय के जो आचार्य है, तो उनके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इतना लिख दिया क्या? उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। एक बात बताओ, आवाज अच्छे से आ रही है क्या? उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, आवाज अच्छे से आ रही है। और तो अब लिखो आगे, परनामी संप्रदाय। परनामी संप्रदाय, हेडिंग लिखो परनामी संप्रदाय। परनामी संप्रदाय। ये 4-5 है, एक तो और लिख लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो परनामी जो संप्रदाय है उसके बारे में अगर बात करें तो प्राणनाभ नामक जो व्यक्ति था वो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, प्राणनाभ, है ना। और इनका जो ग्रंथ है, एक ग्रंथ है जिसका नाम है कुलजम स्वरूप। क्या नाम है? कुलजम स्वरूप। और इनकी पीठ है जो कि पन्ना के अंदर है। पन्ना यानी आपके हम कह सकते हैं एमपी के अंदर, पन्ना एमपी के अंदर है, जो कि इनकी पीठ मानी जाती है। और राजस्थान में भी इनकी पीठ है, जो कि आदर्श नगर जयपुर के अंदर इनकी पीठ मानी जाती है। तो ये फटाफट से लिखिए इनके बारे में, यानी है जो कि इनका प्रवर्तक कौन है? प्राणनाभ जी है। और ग्रंथ है कुलजम स्वरूप। प्रवर्तक कौन है? प्राणनाभ। प्राणनाभ है जो कि, और ग्रंथ है कुलजम स्वरूप। ग्रंथ कौन सा है इनका? कुलजम स्वरूप। कुलजम स्वरूप। पीठ कहां पे है इनकी? पीठ है इनकी पन्ना। कहां पे है? एमपी में। राजस्थान में पीठ कहां पे है?
राजस्थान में पीठ जो कि आपके जयपुर के अंदर, इनकी राजस्थान के अंदर पीठ है। तो उसके बाद में अगर हम बात करें तो राजस्थान में इनकी जो पीठ है वो कहाँ पे है, वो आदर्श नगर है, जो कि कहाँ पे पड़ता है, जयपुर के अंदर पीठ है। फिर हम पढ़ते हैं अलकिया संप्रदाय, तो लिख लीजिए आदर्श नगर, जयपुर। ठीक है, लिख लीजिए। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अलकिया संप्रदाय के अंदर बस प्रवर्तक का नाम याद रखो, और पीठ बीकानेर में है, और अलकिया संप्रदाय जिसमें लाल गिरी जी है जो कि इसके प्रवर्तक कहलाते हैं, और एक है नवल संप्रदाय जिसके प्रवर्तक है नवल दास जी, और पीठ जोधपुर के अंदर है। तो सेम तो हम कह सकते हैं जो संप्रदाय चलाए गए हैं तो उसी के सेम नाम से है जो कि उनका प्रवर्तक का नाम होता है, प्रवर्तक के नाम से, या फिर हम कह सकते हैं। तो लिखिए फटाफट से, अलकिया संप्रदाय, अलख लाल गिरी जी, और पीठ है जो कि बीकानेर के अंदर। अलखिया संप्रदाय, अलखिया संप्रदाय, प्रवर्तक लिखिए लाल गिरी जी। प्रवर्तक कौन है, लाल गिरी जी। पीठ कहाँ पे है, बीकानेर। पीठ कहाँ पे है, बीकानेर। बस इसके अंदर इतना ही याद रखना है। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। नवल संप्रदाय, नवल दास जी जिनके प्रवर्तक है, पीठ जोधपुर के अंदर है। और उसके बाद में बात कर सकते हैं, ग्रंथ है उनका एक तो नवलेश्वर, सेम नाम से है नवलेश्वर अनुभव वाणी। क्या है, अनुभव वाणी है जो कि उनका ग्रंथ है। तो लिखिए नवल संप्रदाय, सॉरी नवल लिखिए, नवल संप्रदाय के बारे में। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ये इतना लिखे, नवल संप्रदाय। ठीक है, प्रवर्तक कौन है, नवल दास जी। प्रवर्तक कौन है, नवल दास जी, नवल दास जी। ग्रंथ की बात करें तो इनका ग्रंथ कौन सा है, पीठ कहां पे है, पीठ है जोधपुर, पीठ है जोधपुर। और ग्रंथ है उनका नवलेश्वर अनुभव वाणी, नवलेश्वर अनुभव वाणी। अनुभव वाणी, ठीक है। उसके बाद में दो और है, एक तो आपके गुद्दड़ संप्रदाय है, एक राजाराम संप्रदाय है। तो इन दोनों के बारे में और पढ़ लेते हैं। तो एक बार इतना लिखे, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। गुद्दड़ संप्रदाय में अगर हम बात करें तो प्रवर्तक संत दास जी है, और उसके बाद में बात करें तो गुरु तो कौन हो जाएंगे, दादू दयाल जी। तो संत दास जी के बारे में जो दादू दयाल, दादू संप्रदाय हमने पढ़ा था, तो इसके बारे में है जो कि इनके शिष्य के बारे में है जो कि संत दास जी का जो नाम आता है। और इनका जो पीठ है वो दांतड़ा भीलवाड़ा के अंदर है। तो ये भी आप लिखिए फटाफट से, है जो कि गुद्दड़ संप्रदाय, हेडिंग लगे गुद्दड़ संप्रदाय। ये लिख लिया क्या, गुद्दड़ संप्रदाय। प्रवर्तक कौन कहलाते हैं, संत दास जी। प्रवर्तक संत दास जी। पीठ की बात करें तो दांतड़ा भीलवाड़ा, दांतड़ा भीलवाड़ा। गुरु दादू दयाल जी, गुरु दादू दयाल जी।
तो लिखिए, उसके बाद में आगे पढ़ते हैं। राजाराम संप्रदाय एक और लिख लेते हैं। इतना लिख लिया क्या आपने? उसके बाद में आगे बढ़ते हैं राजाराम संप्रदाय के बारे में। तो संत राजाराम संप्रदाय में है जो कि क्या हो जाएंगे, हम बात कर सकते हैं जैसे कि उसका प्रवर्तक है वो राजाराम जी हो जाएंगे। पीठ शिकारपुरा जोधपुर के अंदर हो जाएगी। और ये है जो कि राजस्थान में हम बात कर सकते हैं। प्रेम पर्यावरण प्रेमी है जो कि दूसरा संप्रदाय है राजाराम संप्रदाय। चलो यहाँ बीच में लिख लो, राजाराम संप्रदाय। पीठ कहां पे है? शिकारपुरा जोधपुर। पीठ शिकारपुरा जोधपुर। दूसरा पर्यावरण का प्रेमी, पर्यावरण प्रेमी दूसरा संप्रदाय, दूसरा पर्यावरण प्रेमी संप्रदाय। पर्यावरण प्रेमी संप्रदाय। अगर पूछ ले पहला संप्रदाय, पहला पर्यावरण प्रेमी संप्रदाय कौन सा हो जाएगा? विश्नोई संप्रदाय, जाम्बोजी का ना। पहला पर्यावरण प्रेमी संप्रदाय कौन सा हो जाएगा? पहला पर्यावरण प्रेमी संप्रदाय संप्रदाय विश्नोई संप्रदाय, जो पीछे हमने क्लास में पढ़ा था, विश्नोई संप्रदाय। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है इसके अंदर। तो यही था। अब राजाराम संप्रदाय, तो प्रवर्तक तो लिख लीजिए राजाराम, प्रवर्तक राजाराम। ठीक है, तो इसके अंदर इतना ही कुछ लिखना है। तो साथियों, यहाँ तक हम लोगों ने जो कि अच्छे से संत व संप्रदाय का जो टॉपिक हमारा पूर्ण हो जाता है। फिर नया कौन सा टॉपिक हम शुरू करें, या तो आप लोग है जो कि इससे वीडियो सेशन के जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर आप कमेंट कर दीजिए कि सर ये टॉपिक स्टार्ट करना है, या फिर हम लोग है जो कि शुरू करते हैं भाषा एवं बोलियाँ, राजस्थान की भाषा बोलियाँ साहित्य के बारे में है जो कि टॉपिक नया टॉपिक है स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। और कोई नए जो हमारे स्टूडेंट्स इसमें आए हैं, तो आप लोगों ने अगर पीछे की कोई भी क्लास अगर नहीं देखी है तो आप लोग ऐसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के है जो कि जाके देख सकते हैं। जैसे कि लोक देवता का जो टॉपिक है हमने कंप्लीट करवा दिया है, लोक देवियाँ करवा दी है, और वाद्य यंत्र करवा दिया है, और हम कह सकते हैं दुर्ग करवा दिए, महल करवा दिए, और राजस्थान के लोक नृत्य करवा दिए, और राजस्थान के त्योहार व मेले करवा दिए, और संत व संप्रदाय करवा दिए। तो कुछ जो टॉपिक बच्चे हैं उसको हम प्रिपेयर हम कह सकते हैं, जो कि जल्दी उसको कंटेंट को हम कह सकते हैं आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं, और आप अच्छे से जो कि तैयारी कर सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ में आज के सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं और एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, और फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक, नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद।